यादूस पर एक बढ़िया धानी साड़ी लाए थे। तब जीजी की सहेली अरुणा दीदी भी उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने छूटते ही कहा, मत दो इस पगली को कुछ भी, साड़ी भी ननद ने मांग ली तो दे देगी। देखो रश्मि, मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला है, उसे उसकी काबिलियत का पैसा मिल रहा है। इतने सालों की उसकी कड़ी मेहनत, मेरा मार्गदर्शन अब जाकर रंग लाया है। वह सब किसी दूसरे के लिए क्यों फजूल में फेंक दिया जाए। मैं स्तब्ध रह गई। जीजी की कितनी ही चीजें जीजाजी की बहनें मांग कर ले जाती थी। हम लोगों की तरफ से दिए गए उपहार उफ तक मुंह से न निकालते हुए जीजी ने अपने देवरों को उनके मांगने पर दे दिए थे। माँ कभी पूछती, आरती वह पेन कहाँ गया जो तुम्हें पिछली दिवाली में भैया ने दिया था। जीजी बेहद विनम्रता के साथ कहती, रमन भैया ने परीक्षा के लिए लिया था, पसंद आ गया तो पूछा कि मैं रख लूं भाभी। मैं मना कैसे करती माँ। एक बार भैया दीदी के लिए भैयादूज पर एक बढ़िया धानी साड़ी लाए थे। तब जीजी की सहेली अरुणा दीदी भी उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने छूटते ही कहा, मत दो इस पगली को कुछ भी, साड़ी भी ननद ने मांग ली तो दे देगी। तब जीजी ने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा था, वे भी तो मेरे अपने हैं, जैसे मेरे भैया, मेरी रश्मि, मेरी अरुणा। अब उसी जीजी की बेटी को पिता से क्या सीख मिल रही थी। मैंने जीजा की ओर देखा, वह काम में मगन थी, जैसे उन्होंने सुना ही न हो। मुकुंद कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही आशावादी हूँ, दीवार से सिर टकराने के बाद भी दरवाजे की टो लेती रहती हूँ। जीजी के बारे में मैं कुछ ज्यादा भावुक भी तो हूँ। मंजू हालांकि कुछ नकचढ़ी है, फिर भी बचपन से उसे देखने के कारण उससे लगाव भी तो हो गया है, इसलिए बार बार प्रस्ताव लेकर आती हूँ। क्या रश्मि, तुमने बताया था न पता वहाँ चिट्ठी भेजी थी। एक दिन जीजाजी बोले, कौन, वह बंगलौर वाला। मैं कुछ उत्साहित हो गई। बोली, हाँ वही महाशय, उनकी यह लंबी चौड़ी चिट्ठी आ रही है, मैं इसे पढ़कर तुम्हें सुना देता, पर ऐसी मूर्खता भरी बातों का मैं फिर से उच्चारण नहीं करना चाहता। इसमें उनकी क्या गलती है। जीजी ने पहली बार चर्चा में भाग लिया। वे लोग चाहते हैं कि उनकी बहू को गाना आना चाहिए, वे सब गाते हैं, तुम चुप रहो। आरती, जीजाजी की आवाज में कड़वाहट थी। मंजू को गाना ही सीखना होता तो कंप्यूटर इंजीनियर क्यों बनती। अरे घंटे भर के गाने के लिए 1000 से 1100 रुपए देकर वह जब चाहे 10 से 11 गाने वालों का गाना सुनवा सकती है। तुम भी आरती, लेकिन जीजाजी, उन्होंने तो अपनी अपेक्षाएं आपको बता दी है, वह भी आपने संपर्क किया। तब मैंने कहा, तुम दोनों बहनें पूरी गंवार मनोवृत्ति वाली बन रही हो। मंजू ने कहा, लड़की है इसलिए उसे रंगोली बनाना, गाना गाना, खाना बनाना आदि आना ही चाहिए। यह सब विचार कितने दकियानुसी भरे हैं। अब हम लड़कियां बैंक, ऑफिस आदि हर जगह मर्दों की तरह कुशलता से सब कुछ संभालती हैं, तो सिलाई बुनाई अब मर्द क्यों नहीं सीखते। मंजू, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है तो मना कर दो, पर किसी की अपेक्षाओं की खिल्ली उड़ाना कहाँ तक उचित है। जीजी का स्वर जरा ऊंचा था। तुम मेरी बेटी पर किसी तरह का दबाव नहीं डालोगी। जीजाजी ने एक एक शब्द अलग करते हुए सख्त आवाज में कहा, मैंने देखा है, रश्मि साथ होती है तब तुम्हें कुछ ज्यादा ही शब्द सूझते हैं। मैं दंग रह गई और जीजी चुप। हम क्या मंजू की या जीजी के ससुराल वालों की दुश्मन थी जो दोनों साथ मिलकर शब्दयुद्ध छेड़ती। मुकुंद को मैंने यह सब बताया ही नहीं, शायद वह जीजी के घर से संबंध कम करने के लिए कहते। जीजी की दुनिया में मैं शीतल छाया बनकर रहना चाहती थी। कितना कुछ झेला होगा जीजी ने आज तक। जीजाजी के सभ्य सुसंस्कृत चेहरे के पीछे इतना जिद्दी, इतना स्वकेंद्रित व्यक्ति होगा, यह किसे पता था। मेरी जीजी से सारे परिवार के लिए स्वेटर बुनवाने वाले जीजाजी अपनी बेटी के बारे में इतना अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाते होंगे। आए दिन अपने दोस्तों के लिए मेहमानबाजी के बहाने जीजी को रसोई में व्यस्त रखते थे। जीजाजी, क्या खाना बनाना सुशिक्षित लड़कियों के लिए बिलो डिग्निटी है। जीजी भी तो पढ़ी लिखी है, पढ़ाने की क्षमता रखती है।
अपने बच्चों की पढ़ाई में कई सालों तक सहायता करती रहती है। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही अगर औरत ही घर को भुला देगी तो घर सिर्फ ईंटों का, लोहे का, सीमेंट का एक ढांचा ही तो रहेगा। उसका घरपन कैसे टिक पाएगा। करीब 2 साल के बाद मंजू का विवाह हो गया। ससुराल के लोग बड़े अच्छे हैं। दामाद तो हीरा है, पर अमेरिका में नौकरी कर रहा है, जहां मंजू को खाना भी बनाना पड़ता है। झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब कुछ करती है वह। उससे अधिक पढ़े लिखे, अधिक कमाने वाले जमाई राजा भी उसका हाथ बंटाते हैं। सुखी दाम्पत्य के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के कामों में हाथ तो बंटाना ही पड़ता है। जीजाजी जाकर सब कुछ देख आए हैं। मैंने एक दिन नौकरों के बारे में पूछ ही लिया। क्या पागलों जैसे सवाल करती हो रश्मि, उन्होंने डांटा। वहाँ नौकर नहीं मिलते। हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना पड़ता है। भाई, अपना काम खुद करने में वहाँ के लोग संकोच नहीं करते। उनका मानना है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर मेरे दामाद मदद भी तो करते हैं। अमेरिका में महिलाओं की बड़ी इज्जत है। मैंने चुप रहना ही उचित समझा। अमेरिका में महिलाओं की इज्जत किस प्रकार होती है, इस बारे में कौन क्या कह सकता है। काम में हाथ बंटाकर वक्त आने पर पत्नियों को मारने वाले, पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ जाने वाले या छोटे से कारण से तलाक देने वाले अमेरिकी पतियों की संख्या के बारे में कौन जानता है। फिर उनकी संस्कृति की प्रशंसा करने वाले जीजाजी अपने घर में एक गिलास पानी भी खुद हाथों से लेकर नहीं पीते। यह क्या मैंने देखा नहीं। खैर, 2 चेहरे वाले लोगों के झंझट में कौन सिर खपाए। अविनाश के लिए अब ढेरों रिश्ते आ रहे हैं। चाय पीते हुए जीजाजी बोले, लड़की वालों को पता है कि ऐसा अच्छा घरवर और कहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उन्होंने गर्व से जीजी की तरफ देखा। जीजी प्लेट में बिस्कुट सजाने में मगन थी। आपकी बात 100% सच है जीजाजी, मैंने कहा। ऋण, गुण, शिक्षा, वैभव क्या कुछ नहीं है हमारे अविनाश के पास। और जीजी जैसी ममता में सास। इतना कहकर मैंने प्यार से जीजी के गले में अपनी बाहें डाल दी। क्या चाहिए रश्मि, जीजा ने पूछा। इतना मस्का क्यों लगा रही हो जीजी कोडो। अविनाश की तस्वीर और बायोडाटा दे दो, तुम्हारे लिए 2 से 4 अच्छी बहुएं लाऊंगी, जिनमें से शायद एक तुम्हें पसंद भी आ जाए। जरा देख परख के लाना रिश्ते, जीजाजी ने चेतावनी देते हुए कहा। आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार हो गई है। मतलब अरे, 4 दिन पहले एक लड़की के माता पिता मिलने आए थे। वैसे तो वह हैदराबाद किसी की शादी में आए थे, लेकिन जब अविनाश के बारे में उन्हें पता चला तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर मिलने आ गए। अच्छी थी लड़की, मैंने उत्सुकता से पूछा। फोटो लाए नहीं, पर हाँ, जानकारी तो प्रभावित करने वाली थी। जीजाजी ने बताया, उनकी बेटी ने MBA किया है और पिछले 6 सालों से पुणे में नौकरी कर रही है। अगर अविनाश पुणे में कोई नौकरी कर ले तो काम हो सकता है। अच्छा, और अविनाश का यहाँ का काम? वही तो मैं कह रहा हूँ। आजकल तो लड़की वालों के बात विचार ही समझ में नहीं आते। उनकी लड़की एक MBA डिग्री को छोड़कर और किसी चीज में निपुण नहीं है, और 8 साल से यहाँ काम जमा कर बैठा हुआ मेरा बेटा शहर छोड़कर वहाँ जाए। मना कर देते आप, जीजी ने धीरे से कहा। वही तो किया। लेकिन आरती, इन इंजीनियर, डॉक्टर लड़कियों के माता पिता सोचते हैं कि उन्होंने जैसे आकाश छू लिया है। अगर लड़की 19 है तो लड़का भी तो 20 या 21 वाला ही ढूंढेंगे ना। फिर इतनी शर्तें, इतना घमंड क्यों? अविनाश को नंदिनी पसंद आएगी क्योंकि वह माँ के संस्कारों के साँचे में ढला था। मैं यह भी जानती थी कि मंजू की मोहफट बातों को स्मार्टनेस समझने वाले जीजाजी को कम बोलने वाली नंदिनी कैसे पसंद आएगी। जीजी बोली, आजकल लोग लड़का लड़की की परवरिश में फर्क नहीं करते, उन्हें भी अपनी अपेक्षाएं बताने का हक है। अरे भाई, शिक्षा दीक्षा, खाना पीना, लाड़ प्यार सभी में लड़का लड़की बराबर होंगे, तब भी फर्क तो रहेगा। जीजाजी बोले, बहू इस घर में आएगी, अविनाश उस घर को नहीं जाने वाला। बातों से लगा कि जीजाजी अब चिढ़ गए हैं। लेकिन जीजाजी, आजकल दोनों की कमाई में फर्क नहीं है।
समान अधिकार है। स्त्री पुरुष के देखो रश्मि, हम लोगों को बहू चाहिए, नौकरी नहीं। इस घर को एक कुशल गृहिणी की जरूरत है, अफसर की नहीं। अगर लड़की होशियार है, कोई काम कर रही है, तो इस घर से उसे पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर वह घर से ज्यादा महत्व अपने कैरियर को देना चाहती है, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। जीजाजी, आपने मेरे सामने यह अभिप्राय बता दिया तो ठीक है, लेकिन किसी आधुनिक विचारों वाली लड़की के सामने मत बोलिएगा, झगड़ा हो जाएगा। होने दो, लेकिन अपने अनुभव की बातें बताने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जीजाजी की आवाज कुछ ऊंची उठ गई। उस दिन एक महाशय पत्नी के साथ आए थे। कहने लगे कि उनकी बेटी को विदेश जाने का मौका मिलने वाला है, तो क्या अविनाश उसके साथ अपने खर्च से जा पाएगा? फिर मैंने कह दिया कि महाशय, मेरे बेटे को विदेश जाने का मौका मिलता तो पत्नी का खर्चा वह खुद देता और उसे साथ ले जाता। उनकी बेटी भी तो मेरे बेटे का टिकट खरीद सकती है। दोनों की कमाई में फर्क नहीं, अधिकार समान है, फिर यह दोहरा मानदंड क्यों? दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।